क्वेश्चन नंबर 13. A is xy lies on the line this equation, and B is xy lies on the line ax minus b. B की इक्वेशन गिवन नहीं है आपके पास, इट्स ax minus b. If n A intersection B is 0, number of A intersection B equals 0, state the value of A and give a possible value of B. What this mean? Number of A intersection B equals 0. दोनों में कॉमन 0 है. नहीं, A और 0 में कोई कॉमन नहीं है. A और B में सॉरी A और B में कोई इंटरसेक्शन नहीं है. दिस मीन्स लाइन कहीं इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही. मीन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, A एंड B. दो लाइन्स हैं, ओके दो लाइन्स हैं. लाइन A 2 over 5 passing from -7. दिस इज लाइन A. इसकी इक्वेशन है y equals 2 over 5x minus 7. अब लाइन B कोई भी हो सकती है which is parallel to this. यहाँ से भी हो सकती है. दिस इज लाइन B. इसकी इक्वेशन है y equals ax प्लस b. चलो माइनस b कर लो, हमें तो b की वैल्यू चाहिए. क्लियर? लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइन्स हैज सेम ग्रेडियंट. लाइन A का m क्या है? ग्रेडियंट ऑफ लाइन M, लाइन A. यहाँ m की वैल्यू इज 2 over 5. तो इसका भी m जो है वो होगा 2 over 5. तो जो A होता है वो M को रिप्रेजेंट करता है. जो x के साथ कुछ भी हो, A B C D E F G कुछ भी हो, x के साथ द नंबर रिप्रेजेंट वो M को रिप्रेजेंट द m. m रिप्रेजेंट ग्रेडियंट. तो m की वैल्यू या a की वैल्यू इज 2 over 5. अब आ गया समझ में? ओके यहां तक क्लियर? m की वैल्यू क्लियर, जैसे a की वैल्यू. ओके अब आ गई बारी b की. b इज दिस रिप्रेजेंट C, ठीक है. y इक्वल्स mx प्लस C रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पे लाइन y को कट कर रही है. लाइन A जो है वो कट कर रही है एट द पॉइंट -7, तभी तो C की वैल्यू -7 है. ठीक है, लाइन A कट कर रही है -7 पे. ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन कहाँ कट करेगी? अगर ये -7 पे कट करेगी तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा. वो प्लस सेट नहीं माइनस के वहां माइनस पॉजिटिव. वो y पे टच नहीं करेगा पहले. B की वैल्यू B रिप्रेजेंट, और 14 से करेगा. मैं बोल लूँ, y इंटरसेप्ट इज माइनस B रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट. अब हमें तो मालूम ही नहीं कि लाइन कहाँ से कट कर रही है, ऊपर से इधर से. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एंड गिव पॉसिबल वैल्यूज फॉर B. तो कोई भी हो सकती है 7 -7 के अलावा. ठीक है, -7 नहीं हो सकता वरना वो लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है. तो B की वैल्यू 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, अदर देन -7. B की वैल्यू इज एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -7. एनी वैल्यू एक्सेप्ट -7. ये लाइन यहाँ से कट कर सकती है एट 7, ये लाइन यहाँ से कट कर सकती है, ये लाइन यहाँ से कट कर सकती है, लेकिन -7 इस लाइन के ऊपर नहीं आ सकती.
बना हुआ इंटरसेक्ट हो जाएगी और इंटरसेक्ट इज नील। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14. If A and B are disjoint sets such that n number of A is 84, number of B is 16, find the number of A intersection B. Disjoint set. What is disjoint set? इसमें कोई कॉमन नहीं होता जो इंटरसेक्ट नहीं करते. दिस मीन A and B are two separate groups. इंटरसेक्ट नहीं हो रहे. A and B are disjoint. A and B are disjoint such that number of A is 84 and number of B is 16. तो number of A intersection B, दोनों में intersection कितना है? Number of A intersection B is 0. It's not null. हम लिस्ट नहीं कर रहे, numbers दे रहे हैं. Number 2, number of A union B, total of A and B union is all the numbers of A and B. So total 84 plus 16, 100. आंसर सिंपल इजी ज़बरदस्त. किया था लेकिन किसी और का देख के फिर चेंज कर दिया. क्वेश्चन 15. A is a subset of B. Number of A is 42. Number of B is 75. Find number of A intersection B and A union B. तो A is a subset of B. This means कि B is the largest one, तो it's 75. A is intersecting in it. It's a subset of B. A is a subset of A is a part of B. बिल्कुल. If you read it like A is subset of B, तो A is a part of B. A is a part of B. तो A completely intersect हम कर सकते हैं, which is 42. जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था कल, कि स्मॉलर वैल्यू विल इंटरसेक्ट इन द बिगर वन. अब ये टोटल 75 है, ऑलरेडी 42 हम लिख चुके हैं. B पूरा 75 होना चाहिए. 42 ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी 75 माइनस 42 जो बचेगा, क्योंकि 42 तो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, तो जो बचेगा वो आ जाएगा. तो रिमेनिंग 33. तो टोटल B में कितना हो गया? 75. A में इज 42. हमारी दोनों वैल्यूज जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं. तो A इंटरसेक्शन B इज नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 42, क्योंकि इसमें इंटरसेक्ट क्या हो रहा है? A का ग्रुप इंटरसेक्ट हो रहा है ना. हाँ, पूरा ग्रुप इंटरसेक्ट हो गया. तो 42 is intersecting. And number of A union B, all the members of A and all the members of B, 75. सबसेट वेन डायग्राम में आंसर. जब तक वेन डायग्राम नहीं बनेगा क्लियर नहीं होगा. ठीक है. If number of A is P, number of B is Q, and number of union A and B are R, find number of A intersection B in terms of P, Q and R. The number of A union B is equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. This is actually a formula thing, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? यूनियन इज ऑल द नंबर ऑफ A, ऑल द नंबर ऑफ B. तो इसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 2 बार काउंट हो गया. नंबर ऑफ A में भी काउंट हो गया, नंबर ऑफ B में भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट हो गया. तो एक बार उसे माइनस कर दो. दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला थिंग. वैल्यूज आपके पास गिवन है. नंबर ऑफ A इज P, number of B is Q, minus A union B is R,
एन माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। इसको वहाँ ले जाओ, इट बिकम्स पॉजिटिव P प्लस Q, पॉजिटिव R है तो यहाँ के माइनस R आंसर। अच्छा, अगर हम इसको वेन डायग्राम से करते हैं, नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B, अगर हम नंबर ऑफ A काउंट करते हैं 1 2 3, तो A में जो है 1 2 3, और अगर जब हम B काउंट करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है 1 2 3 1 2 आएगा। तो इसमें 2 दो बार काउंट हो रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ A काउंट किए तो 2 नंबर है, नंबर ऑफ B काउंट किए तो 2 नंबर है, तो टोटल कितने हो गए? यहाँ तो कितने? मिस्टेक कहाँ हो रही है? हमने ये इंटरसेक्टिंग वाले को 2 बार काउंट किया है ना, ये 2 दो बार काउंट हो गया ना, 2 यहाँ भी काउंट, तो उसको एक बार हम माइनस कर देते हैं। एक बार इंटरसेक्टिंग वैल्यू को आप अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें तो मिलेंगे नंबर ऑफ A is 2, नंबर ऑफ B is 2 माइनस 1, तो 3 आ जाएगा।